हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ये परसेंटेज सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये परसेंटेज सीखने के बाद हमको डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI जैसे चैप्टर्स भी बहुत इजी तरह से आ सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हमको परसेंटेज पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं। ये पहले से आपको पता हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो सकती है। जैसे 50%। 50% को 1/2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है, परसेंट वाले साइन का मतलब होता है 1/100। अगर हमको परसेंट साइन रिमूव करना है तो हमको 1/100 करना पड़ेगा। तो आप 50/100 करते हैं तो 1/2 आएगा। इसलिए हमको डायरेक्ट याद रखना है कि 50% का मतलब 1/2 होता है। सिमिलरली ऐसे ही इसका मैंने हाफ लिख रखा है 25%, जो 1/4 होगा, यानी 1/2 का हाफ। इसका हाफ करेंगे तो 12.5%, जो कि 1/8। 12.5% को आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, इसलिए डायरेक्ट इसका याद रखेंगे 1/8। और फिर 6 से ही 1/4% को हम 1/16 पढ़ेंगे। नेक्स्ट 66 2/3%, इसको हम 2/3 बोलेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि 33 1/3% को 1/3 बोला जाता है, क्योंकि 1/3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 100% का 1/3 होता है, तो 1/3। इसका ही डबल जस्ट ऊपर है 66 2/3। आप चाहें तो रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद देखते हैं, हमने लिखा 16 सही 2/3% इजिकल टू 1/6, ये 1/6 के बराबर होता है। और 8 सही 1/3%, 1/12। आपको अगर ये नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए और कुछ और परसेंटेज देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा 11 सही 1/9%। आपको ऐसा परसेंट कभी मिला हुआ दिख जाए तो आपको उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 11 9 99 प्लस 100/9 करेंगे आप, फिर आप 1/100 करेंगे तो 1/9 ही आएगा। इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 11 सही 1/9% का आंसर 1/9 होगा। इसमें रेशियो में 1/9 है, इसलिए यहाँ 1/9। अब इसने इसका डबल किया तो 22 2/9, तो इसका आंसर होगा 2/4, यानी कि 1/2, यानी सॉरी 2/9। नेक्स्ट है 44 4/9% इजिकल्स टू 4/9, जो कि इसका 4 टाइम्स है और इसका डबल है। तो आप देख सकते हैं ये याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमारा यहाँ पर 1/9 आया तो उसका रेशियो 1/9, 2/9 आया तो 2/9, 4/9 आया तो 4/9। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह याद होगा। अभी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 9 सही 1/11 को परसेंट को 1/11 बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 11 1/9% था तो इसका रेशियो सॉल्व करके 1/9 आता है। ऐसे ही 9 सही 1/11% को सॉल्व करते हैं तो 1/11 आता है। सेम इसका डबल करेंगे तो ये आएगा, इसका इसका और इसका ट्रिपल करेंगे तो ये आएगा। इसका 4 टाइम्स भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स करके हमारा आएगा 36 4/11। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। 9 4 36, और इसमें ऊपर मल्टीप्लाई होता है 4 का, 4/11। तो इसका रेशियो होगा 4/11। ऐसे ही करके आप बहुत सारे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं परसेंटेज में। लेकिन आपको अगर याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा कैलकुलेट करने का, और आप काफ़ी क्वेश्चन अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 14 2/7%, इसको हम 1/7 बोलते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100/7 आएगा, तो हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/7। सेम इसका डबल यहाँ और इसका इसका डबल यहाँ, सॉरी इसका डबल नहीं, इसका 3 टाइम्स यहाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं 40%। 40% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40/100, तो काटेंगे तो 2/5 आएगा। 60% का 3/5 आएगा। 80% का 4/5 आएगा। आप याद रख सकते हैं, जो राउंड फिगर होता है 10 20 30 40 50 60, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए नॉर्मल कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको 1/100 करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जैसे हमको 70% मिलता है तो 70/100 करेंगे तो 7/10। नेक्स्ट देखते हैं 5%। तो 5% का मतलब 1/20 होता है। इसका हम 3 टाइम्स देखेंगे। 15% देखेंगे तो इसका भी हम 3 टाइम्स कर देंगे, 3/20 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हम हाफ देखेंगे 7.5%, तो हम इसका हाफ कर सकते हैं 3/40। अगर आपको 1% याद है तो आप बाकी भी याद रख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे। अब इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 22 1/7%, जो कि 9/40 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए हमने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है। ऐसे जैसे हमारे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे वैसे हमारा थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन पहले। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? ये क्वेश्चन तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके शॉर्ट मेथड बताएंगे आपको करने का। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ मैं। इफ़ ए सैलरी इज़ 25% मोर देन डेट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज़ बी सैलरी लेस देन डेट ऑफ ए? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले आपको ये फ्रैक्शन दिखता है 25%, तो इसको आप लिख लेंगे
25%। इसका रेशियो हमने अभी देखा क्या होता है, 1/4। 1/4 का मतलब कोई वैल्यू अगर 4 है तो वो इंक्रीज़ होके 1 हो गई है, या फिर सॉरी 1 इंक्रीज़ होके 5 हो जाएगी, या फिर कोई वैल्यू अगर 4 है तो 1 डिक्रीज़ होके 3 हो जाएगी। इसके हमको सिर्फ फ्रैक्शन पता चलता है। अब इसको इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है वो हमको पढ़ के पता चलता है। अब यहाँ पर हमको ए और बी दो का वेतन दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए और यहाँ बी। अब हमको दे रखा है यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो, यानी कि बी का वेतन ज़्यादा है, सॉरी ए का वेतन ज़्यादा है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो नीचे वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। अगर बी का वेतन 4 हो तो आप बताइए ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन उससे 1 अधिक होगा, यानी कि 5। तो हमको रेशियो पता चल गया कि अगर ए का वेतन 5 है तो बी का वेतन 4 है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है 1 का। जो डिफरेंस है वही वो उसी का वही तो डिफरेंस है जो कि जितना कि ए बी से ज़्यादा है और बी ए से कम है, तो दोनों का डिफरेंस 1 ही तो आएगा। अब हमको पूछा जाता है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो ए का वेतन नीचे लिखा जाएगा, जिससे पूछा जाता है उसका वेतन हमेशा नीचे आएगा, तो 5। और हमको कुछ और 1/5 अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो हमने भी फ्रैक्शन में याद किया तो 20% होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इंटू 100 कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर आएगा 20%। अभी हमने पीछे फ्रैक्शंस देखे थे, अगर आपको वो याद होंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट 20% पता चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 किलो गेहूँ का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसमें 5 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो प्रति किलो गेहूँ का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस परसेंटेज को देखते ही हमारे दिमाग में रेशियो बन जाना चाहिए। तो 12.5% का क्या रेशियो होता है, 1/8। आपको सबसे पहले परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज चैप्टर करना चाहते हैं सबसे पहले आप परसेंटेज देखें तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब देखिए अब हमको दिया जाता है यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि रेशियो में देखें तो अगर उसका मूल्य पहले 8 रेशियो हो तो वो 1 बढ़ के 9 रेशियो हो चुका है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 8 रेशियो से 9, ये है हमारी ओल्ड प्राइस यानी कि पुरानी प्राइस, और ये है हमारी न्यू प्राइस। अगर हमारा पहले वो 8 रुपये का मिलता है तो वो 9 रुपये का मिलता है रेशियो में, तो उसमें कितने रुपये की वृद्धि हुई है, हम देख सकते हैं 1 रुपये की वृद्धि हुई है। मतलब रेशियो के हिसाब से अगर वो 8 रुपये का था तो अब वो 9 रुपये का हो गया है, उसमें 1 रेशियो की वृद्धि हुई है। लेकिन वास्तविक मूल्य देखें तो उसमें बोला जाता है उसमें 5 रुपये की वृद्धि हुई है, 1 की ना होकर उसमें 5 रुपये की हुई है, मतलब इस 1 की वैल्यू जो है 5 है, यानी कि इसका 5 गुना। अब बस आपने ये देख लिया कि इसका 5 गुना है, तो हम कोई भी रेशियो लेंगे तो अगर हम किसी एक रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हर रेशियो में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर 1 की वैल्यू आपको पता चल गई 5 है तो पुरानी प्राइस की वैल्यू कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 40, और नई वैल्यू निकालें तो 45। अब आप देख सकते हैं कि पुरानी वैल्यू 40 थी, उसमें 5 वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो 45 हो गई, और हमको पूछा गया था तो प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो वास्तविक मूल्य मतलब कि ओरिजिनल प्राइस यानी कि ओल्ड प्राइस, तो इसका सही आंसर हमारा 40। अगर आपको नया प्राइस पूछा जाता तो वो था 45। आपको कुछ भी पूछा है आप अगर निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ये परसेंटेज का फ्रैक्शन याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके बहुत सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अगर आपको ये याद ना हो तो उसका मतलब क्या, कितना टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। देखिए अगर आपको ये पता हो कि 100% उसकी पहले वैल्यू थी, अब आप इसमें 12.5 ऐड करेंगे क्योंकि 12.5% बढ़ा दिया जाता है, तो आप इसमें करेंगे 112 सही 1/2%। अब आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन भी निकल सकता है 9/8। बट आपको अगर याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, और हमको अगर ऐसे सॉल्व करना आ गया तो इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। आप अगर ये याद करेंगे तो आपको आगे डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देता है। देने के बाद उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, आपको कैसे करना है। सबसे पहले ये फ्रैक्शन का वैल्यू आप ज़रूर लिख लें कि 12.5% आपको दे रखा है जो कि 1/8 होता है।
और आपको ये 70% दे रखा है, तो 70% का तो नॉर्मली 7/10 लिख सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था राउंड फिगर में जो भी हो उसका, तो आप इसका डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं, अब वो कह रहा है कि उसकी जो पहले की आमदनी थी उसमें से पहले वो इतना खो देता है। पहले की आमदनी कितनी थी, यानी कि हम इसको लिखेंगे, पहले की आमदनी को ऐसे लिख लेंगे, आमदनी, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, इतना उसने खो दिया 12.5%, मतलब 8 हुआ करती थी तो उसने 1 खो दी। इसका मतलब उस पर कितनी बची, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, कितने में से, 8 में से। इसका ही हम गुणा करेंगे आगे भी। आगे क्या होता है, तथा शेष का मतलब शेष कितना बचा, उस पर इतना ही शेष बचा। इसका भी 70% खर्च कर देता है, इसका भी 70% खर्च कर दिया, तो उसको बचा कितना, 10 में से उसने 7 खर्च कर दिया तो उसको 3 बचा, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। 3 कितने में से, 10 में से। तो आपको इतना समझ में आया कि पहले की उसकी आमदनी जो थी उसका उसने 12.5% खो दिया, तो उस पर, यानी उसने 8 में से 1 खो दिया तो उस पर 7 बचा 8 में से। अब उसके बाद उसने क्या किया, जो उस पर बचा शेष में से उसने 70% खर्च कर दिया, तो 30% बचेगा। 70% मतलब 7/10 खर्च कर दिया, तो 30% बचा, तो 3/10। अब उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं, तो ये वही तो हमने निकाला जो उस पर बचा खर्च करने के बाद, जो उसने इतना तो खर्च किया, इतना उस पर बचा, तो हमने उसकी बचत निकाली जो कि 210 रुपये आई, जो कि हमारे 210 रुपये के बराबर होगा। अब हमको पूछा जाता है उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपये थे, मतलब प्रारंभ में कितने रुपये थे, वो हमारी ये वही वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको काट लेते हैं, तो 7 3 या 21, 21 से काटेंगे 10 टाइम्स, तो हमारी आमदनी आएगी 8 × 10 × 10 800, 800 रुपये उसकी आमदनी आएगी। पहले उसकी आमदनी 800 रुपये थी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप करने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहे। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू याद रहे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर जो है फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा लेवल ऊपर करके। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक पूंजी का 50% लॉकर में जमा कर देता है और उसके बाद पुनः बची हुई राशि का 20% जमा कर देता है। यदि अब कुल राशि 18,000 रुपये हो, यानी कि उस पर 18,000 रुपये बचे हों, तो प्रारंभिक राशि क्या होगी। तो देखिए उस पर कुछ प्रारंभिक राशि रही हो, पहले हम ये देखेंगे 50%, तो 50% का आपको देखते ही लिख देना है 1/2, और 20% का मतलब 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे आप हमेशा। तो उसकी जो पहले की जमा पूंजी रही होगी, मतलब कि ओरिजिनल जमा पूंजी रही होगी, हमको वो बतानी है प्रारंभिक। वो हमने मान लिया x, वो प्रारंभिक पूंजी x थी, उसका उसने 50% लॉकर में जमा कर दिया, मतलब उसके इसका आधा जमा कर दिया, तो बचा कितना, आधा। 2 में से उसने 1 जमा कर दिया, तो 1 बचा 2 में से, तो आधा बचा। अब ये उसकी बचत हो गई जो उसकी बची। अब उसने क्या किया, उसके बाद भी उसने पुनः बची हुई राशि का भी 20% जमा कर दिया, इसका भी उसने 20% जमा कर दिया, तो कितना बचेगा, 40%, यानी कि सॉरी 20% जमा कर दिया तो बचेगा 80%। जैसे कि आपने 5 में से उसने 1 जमा कर दिया, तो कितना बचेगा, 4 आउट ऑफ 5। अब उसको हमको ये दे रखा, यदि अब उस पर 18,000 रुपये बचते हैं, तो ये किसकी वैल्यू है, 18,000 की। आपको समझ में आया, या मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। अगर उसका प्रारंभिक राशि x थी, तो उसने आधी खर्च कर दी, आधी सॉरी उसने लोकर में जमा कर दी, तो आधी बची। फिर उसने उस राशि, बची हुई राशि का भी 20% फिर से जमा कर दिया, तो बचा उस पर 80%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आएगा, असली राशि निकल आएगी। 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 18, इसको सॉल्व करते हैं, 18/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 45, तो 45,000 हमारा आंसर आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सीखा है परसेंटेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी लेवल इंक्रीज़ करके क्वेश्चन देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हमको और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।